मूवी में हम देखते हैं फ्रेडी नाम के एक डेंटिस्ट को, जो कि अपनी शादी के लिए एक लड़की से मिलने जाता है। लेकिन वो इतना भोला और मासूम होता है कि उसको सब लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं और इसी वजह से उसको वो लड़की भी रिजेक्ट करके चली जाती है। उसकी दो आंटियां होती हैं जो कि उसका ख्याल रखती हैं। उसके माता पिता उसके बचपन में ही मर गए थे। आपको पता चलेगा आगे क्यों मरे थे। कुछ लोग उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते हैं और उसे परेशान करते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपनी आंटी के साथ एक शादी में गया होता है और उसकी आंटी उससे बोलती है कि ये लड़की तेरी तरफ देख रही है। फ्रेडी मना कर देता है कि नहीं, वो मेरी तरफ नहीं देख रही है, लेकिन उसकी आंटी उसको फोर्स करती है उससे बात करने के लिए। और फ्रेडी उस लड़की से बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो इतना घबरा जाता है उससे बात करने के लिए, वो कुछ बोल नहीं पाता। उससे डायरेक्ट कह देता है कि तुम मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन लड़की भी मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रही थी। और इतने में ही उसका पति आ जाता है, क्योंकि वो एक शादीशुदा लड़की थी। उसका पति बहुत शकी और हरामी किस्म का होता है, उसको वो मारता था और वो फ्रेडी में धक्का मारकर चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की फ्रेडी के क्लिनिक आती है अपना एक दांत निकलवाने के लिए, और वो लड़की फ्रेडी से माफ़ी मांगती है उस घटना के लिए। फ्रेडी उसको लिटा देता है और उसका दांत निकालता है। उतने में वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन फ्रेडी को उससे प्यार हो जाता है। तब वो उसको पहली बार उस शादी में देखता है। तभी फ्रेडी उसी के ख्यालों में खोया हुआ होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की आती है फ्रेडी के पास अपना दांत निकलवाने के लिए। फ्रेडी उसे बेहोश करके उसका दांत निकाल देता है। दांत निकलवाने के बाद वो अपने घर चली जाती है। उसका पति रुस्तम उससे पूछता है इतनी देर कहाँ थी। उसका पति शकीला होता है तो उसे बहुत मारता है। फ्रेडी उन दोनों को देख लेता है कि रुस्तम अपनी वाइफ को मार रहा है। फ्रेडी वहाँ पर उसका पीछा करते हुए पहुँचा था उसके घर के पास, लेकिन फ्रेडी कुछ नहीं कर पाता। फ्रेडी उस लड़की को चेकअप के लिए बुलाता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। फ्रेडी के ज़्यादा फोर्स करने पर वो लड़की मान जाती है 5 मिनट की मीटिंग के लिए, और धीरे धीरे वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि फ्रेडी उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। बोलती है कि मैं सिंगल होती तो बात कुछ और थी, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ। और फ्रेडी अपने घर आकर अपनी आंटी से बात कर रहा होता है। वो अपनी आंटी को बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो शादीशुदा है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं फ्रेडी उस लड़की से उसके पति को मारने की बात बोलता है कि तुम्हारे पति को मारकर हम आराम से रह सकते हैं। वो लड़की मना कर देती है पहले तो। फिर फ्रेडी बोलता तुम कुछ नहीं करोगी, सब कुछ मैं ही करूँगा, मैं ही मारूंगा। तो वो लड़की रेडी हो जाती है अपने पति को मरवाने के लिए। और फ्रेडी 7 दिन तक रुस्तम को मारने के लिए प्लान बनाता है और वो देखता है वो कहाँ कहाँ जाता है ताकि उसको आसानी से मार सके। फ्रेडी रुस्तम को गन से मारना चाहता था, लेकिन वो इसमें प्रोफेशनल नहीं था, तो वो उसको कार से कुचल कर मार देता है। वो 3-4 बार उस पर कार चढ़ाता है ताकि वो मर जाए। और उसके बाद फ्रेडी अपने गांव चला जाता है अपने फार्म हाउस पर, और वहां पर पुलिस केस स्टडी कर रही होती है कि रुस्तम को किसने मारा कार से कुचलकर। लेकिन पुलिस वालों को कई दिन तक कुछ भी सुराग नहीं मिलता है, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि हम इस फाइल को बंद नहीं करेंगे, और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। फ्रेडी अपने फार्म हाउस से वापस आता है, उस लड़की से मिलने जाता है, लेकिन उस लड़की के घर पर वो जो देखता है उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती है वहाँ पर। उसका अफेयर उस लड़के से बहुत पहले से ही चल रहा होता है। ये तो बस चाल थी उस लड़की की फ्रेडी को फंसाने के लिए, ताकि वो अपने पति को मरवा सके उसके हाथों। फ्रेडी आसानी से फंस भी जाता है और रेडी हो जाता है उसके पति को मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत भोला और मासूम था ना। वो लड़की फ्रेडी से बोलती है अब तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे, अगर बात करोगे तो मैं तुम्हारी पुलिस से बोल दूंगी कि तुमने मेरे पति को मारा है। और वो अपने फोटो में उसकी सबूत दिखाते हैं, और वो दोनों फ्रेडी को ब्लैकमेल करते हैं और उसे काफ़ी मारते हैं। और फ्रेडी अपने घर आकर काफ़ी देर तक रोता है, और उधर वो दोनों लाइट ऑफ पर्सिया को हथिया लेते हैं, जो कि उस लड़की के पति का रेस्टोरेंट होता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं फ्रेडी उसी रेस्टोरेंट में जाता है और एक शेक ऑर्डर करता है, लेकिन वो दोनों भी वहीं होते हैं। फ्रेडी को जलाने के लिए वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं ताकि वो जले। फ्रेडी अपना शेक खत्म कर वो दूसरा शेक ऑर्डर करता है, लेकिन वो लड़का उस शेक में थूक देता है, लेकिन फ्रेडी उस शेक को पी जाता है। इसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। वो लड़की पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। फ्रेडी सीधा बोलता है कि मुझसे सच्चे मन से माफी मांग लो, लेकिन वो मानते नहीं है और उसे मारने लगते हैं। दोनों फ्रेडी को दोबारा से ब्लैकमेल करते हैं फोटो दिखाकर कि दोबारा कोशिश की तो हम इन फोटो को पुलिस को दिखा देंगे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। और फ्रेडी उन दोनों को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाता है और उनके घर की नकली चाबी बनवाकर घर में चला जाता है। फ्रेडी को पता था कि लड़की को किस चीज़ से एलर्जी है, और उसके फेस वॉश में वो एलर्जी वाली क्रीम मिला देता है और खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है, और वहाँ से एंटीबायोटिक लेकर निकल जाता है। लेकिन वो वहाँ से निकलने से पहले सभी सबूतों को मिटा देता है फ़ोन में से, और वो लैपटॉप में से सभी फोटोग्राफ्स डिलीट कर देता है। और फ्रेडी उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल भी कर देता है। तब लड़की को एलर्जी होती है, तब वो हॉस्पिटल की तरफ अपनी दवाई लेने जाती है। तब उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर चिल्ला रही होती है कि मैं मर सकती थी, तुमने टाइम से ब्रेक क्यों नहीं लगाया। लड़का बोलता है कि गाड़ी की ब्रेक फेल थी। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं फ्रेडी उनके रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करता है, लेकिन वो उसमें छिपकली डाल देता है, और वो उसके फोटोग्राफ्स खींचकर पूरी सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है। इससे फूड सिक्योरिटी वाले उसके होटल को बैन कर देते हैं, और तभी फ्रेडी उन दोनों के न्यूड फोटो इंटरनेट पर वायरल कर देता है। लेकिन तब तक उस लड़की को पता चल गया था कि ये सब किया धरा उस फ्रेडी का ही है। वो दोनों फ्रेडी के घर जाते हैं फ्रेडी को मारने के लिए। वो उसको काफ़ी मारते हैं। इतनी देर में पुलिस आ जाती है। फ्रेडी ने ही पुलिस को कॉल किया था, क्योंकि ये सब उसका ही प्लान था।
वो दोनों पुलिस को देखकर डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हम सब सच बोलेंगे। लड़की पुलिस वाले से बोलती है कि इसने मेरे पति को मारा है, लेकिन पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि फ्रेडी ने ही तुम्हारे पति को मारा है। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता क्योंकि फ्रेडी ने सब सबूत काट दिए थे तब वो उसके घर में घुसा था और उनके पास कोई सबूत नहीं होता दिखाने के लिए। पुलिस वाला फ्रेडी से बोलता है तुम्हें इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट करानी है। फ्रेडी मना कर देता है। फ्रेडी की आंटी फ्रेडी से पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। फ्रेडी बोल देता है कि बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कुछ देर बाद हम देखते हैं फ्रेडी के घर में वो दोनों घुसकर तोड़फोड़ कर देते हैं और उसके कछुए को भी ले आते हैं। उसको मारकर उसका सूप बनाकर पी जाते हैं और वो लड़की केनास फ्रेडी को कॉल करके बताती है कि हमने तुम्हारा कछुआ मार दिया है, उसका सूप बनाकर पी लिया है। इससे फ्रेडी को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वही एक लौता दोस्त था फ्रेडी का। तभी हम देखते हैं केनाज और उसका बॉयफ्रेंड अपने घर पर सीसीटीवी लगवा देते हैं फ्रेडी के डर की वजह से। और फ्रेडी अपने फार्म हाउस को भी खाली करा देता है 7 दिन के लिए और अपनी नौकर से बोलता है 7 दिन के लिए यहाँ पर कोई ना आए, मैं कुछ मेहमान लेकर आ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं फ्रेडी भिखारी को कुछ पैसे दे रहा होता है। फ्रेडी भिखारी से बोलता है कि तुम पुलिस से जाकर कहो कि वो एक्सीडेंट तुमने देखा था। पुलिस वाले भिखारी से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा था। भिखारी बोलता है कि मैंने एक गाड़ी देखी थी, उसके पीछे के 4 नंबर मुझे याद हैं। पुलिस भिखारी से पूछती है तुम्हें उसका चेहरा याद है। भिखारी बोलता है कि नहीं, काफ़ी बारिश थी, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन वो गाड़ी फ्रेडी की होती है। ये सब फ्रेडी की चाल थी उन दोनों को फंसाने के लिए। फिर पुलिस फ्रेडी के घर जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और फ्रेडी से पूछती है कि वो गाड़ी कहाँ थी। और फ्रेडी पुलिस को बोलता है कि केनाज का बॉयफ्रेंड लेकर गया था उस दिन मेरी गाड़ी को और उसने ही रुस्तम को मारा है। पुलिस वाले फ्रेडी से पूछते हैं कि जब तुम्हें सब कुछ पता ही था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। फ्रेडी बोलता है कि हम तुम्हें मार डालेंगे अगर तुमने कुछ पुलिस को बताया तो। और वो उनको एक मैसेज भी दिखाता है। ये धमकी भरा मैसेज होता है कि अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो हम तुमको जान से मार देंगे। ये दोनों उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन ये मैसेज उन दोनों ने नहीं किया था, ये फेक था। ये मैसेज खुद फ्रेडी ने अपने आप को सेंड किया था, तब वो उनके घर में घुसा था तब। लेकिन फ्रेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उन दोनों ने फ्रेडी के दोस्त को मार दिया था जो कि हार्डी था, वो एक कछुआ था। वो उसी से सब कुछ शेयर करता था। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं फ्रेडी उन दोनों पर कॉल करता है और बोलता है कि मैंने तुम दोनों को फंसा दिया, पुलिस तुमको नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये सब फ्रेडी की ही चाल थी उन दोनों को मारने की। फ्रेडी उन दोनों को अपने फार्म हाउस पर बुला लेता है और वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए और एक प्लान बनाते हैं कि फ्रेडी को वहीं पर मार देंगे। लेकिन फ्रेडी उन दोनों से बोलता है कि यहाँ पर आने से पहले अपने साथ एक सूटकेस लेकर आना। और उधर पुलिस वाले उन दोनों को फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन उन दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं केनास फ्रेडी से बोलती है कि ये गेम यहीं ख़त्म करते हैं और उस पर गन तान देती है। लेकिन फ्रेडी बड़ी चालाकी से उन दोनों को बेहोश कर देता है और चेयर से बांध देता है और उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें हार्डी को नहीं मानना चाहिए था और एक एक करके उन दोनों के सारे दांत उखाड़ देता है। और उधर पुलिस वालों को पता चलता है कि ये दोनों सूटकेस लेकर कहीं पर निकले। पुलिस वालों को लगता है ये दोनों भाग गए हैं शहर छोड़कर और फ्रेडी उन दोनों को जिंदा ही ज़मीन में गाड़ देता है और उनके ऊपर लेट जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।